हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में, जहां हम क्लास 10th 12th और करंट अफेयर की क्लासें करते हैं। ठीक है जी, इस चैनल पे है ना। चलो बढ़िया, 6 मंथ का चैलेंज लिया है हमने। हम क्लास 10th 12th और करंट अफेयर की क्लासें चल रही है। ओके, हमने 10th की साइंस स्टार्ट कर ली है, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर ली है, और 12th में हमने फिजिक्स स्टार्ट कर ली है, और अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th है ना, मैथ की बात करते हैं। ठीक है, अब ऊपर से हम ये ऊपर से ये जान लेते हैं कि भाई आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा समय, और 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर यहाँ से भेजेंगे और 100 नंबर का टोटल हो गया। ओके जी, बढ़िया। अब क्या रहेगा सिलेबस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई सिलेबस क्या है। अब भाई सिलेबस क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पहले ही पता है, लेकिन हमें कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले क्या पता होना चाहिए, सिलेबस जब पता होगा तब हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, परफॉर्म क्या चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, है ना। हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ में आएंगे, है ना। हमें दो चीज़ें होती है ना, एक प्लस माइनस दोनों तरीके से। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पता तो चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तभी। क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं जिसका कोई, हम 2 नंबर का चैप्टर है, हम 2 दिन लगा रहे हैं, क्यों, क्या मतलब है, क्या कुछ इतना नहीं है ना। तो बस उसी तरीके से देखना है ना। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे एकदम पूरी तरीके से सिलेबस को, यूनिट वाइज देखेंगे एक बार। ठीक है, वेटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, और फिर हम क्या करेंगे, आगाज रण का, जिसमें क्या होगा कि 12th के एक एक टॉपिक, कितने चैप्टर हो गए, टोटल 13 चैप्टर है। ठीक है, जो 2024 अभी है ना, 2024 का जो अभी पाठ्यक्रम आया है उस तरीके से ये पेपर में आपको मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ओके, चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, चलो सबसे पहली जो यूनिट है वो है संबंध एवं फलन। कौन सी, संबंध एवं फलन। ठीक है, कॉपी पेन लेके अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट पेज जो होगा वो आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस होगा, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1, फिर उसके बाद में कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करो, सबसे पहले उस चैप्टर में क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको लिखिए। बेसिक मैं आपको एकदम अच्छे से कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, चलो पहले आज की जो क्लास रहेगी वो सिलेबस को अच्छे से जानते हैं। संबंध एवं फलन जो कि पहली यूनिट है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड। पहला जो चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन, जो कि वेटेज हम बाद में देखेंगे, और दूसरा जो है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, फिर देखते हैं बीज गणित जो कि अलजेब्रा जिसे कहते हैं, दूसरी यूनिट। इसमें क्या है, तीसरा और चौथा चैप्टर है आव्यूह और सारणिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं कलन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूनिट है वो है कलन, जो कि 36 नंबर की है। भाई साहब, इसको ही किसी ने तगड़ा कर दिया ना तो बस बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब कलन का मतलब क्या, कैलकुलस में क्या होता है, कैलकुलस में आपको बस टाइम जो चेंजेस हो रहा है चीज़ों में, वही इस कलन में देखा जाता है। समय के अकॉर्डिंग जो है ना, टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, जैसे अवकलन, इसमें क्या होता है, कलन में 2 तरीके से होती है, एक होती है अवकलन, एक होती है समाकलन। अवकलन मतलब चीज़ों को तोड़ना, समाकलन मतलब चीज़ों को जोड़ना। इसी प्रकार बेसिक अर्थों के साथ अच्छे से समझते हम इन चैप्टरों को करेंगे। ठीक है, अब कलन में कौन कौन से चैप्टर है, पहला जो है वो है सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, छठा जो चैप्टर है वो है अवकलज के अनुप्रयोग, फिर है समाकलन 7वां चैप्टर, और 8वां चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, और 9वां चैप्टर है अवकल समीकरण क्या है, बस इतना। फिर है यूनिट नंबर 1 2 3 4, चौथी यूनिट सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति। इसमें 10वां और 11वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर है सदिश बीज गणित, और 11वां चैप्टर है त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, फिर रैखिक प्रोग्रामन जो कि 5वीं यूनिट है, उसमें क्या है, रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर है 12वां। ठीक है, उसके बाद है लास्ट जो है प्रायिकता। हमने 10th में भी प्रायिकता देखी, 12th तक भी प्रायिकता चलती ही आ रही है। प्रोबेबिलिटी थी आप यार, इसकी अलग ही है मैटर। ठीक है ना, जो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, इसका तो हर जगह ही है। ठीक है ना, इसकी तो एक मतलब ब्रांच होगी, इनमें काम कर रहे होंगे लोग, है ना, स्टैटिस्टिक्स वगैरह इनकी होती है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं वेटेज की बात करते हैं, भाई 80 नंबर कैसे हमें एकदम देखना है। अब आपको जब ये चीज़ें लिखी हुई होगी, आपको क्या है, चैप्टर यूनिट वाइज लिखे हुए होने चाहिए, और उनमें वेटेज लिखा होना चाहिए कैसे है क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे ब्लूप्रिंट, जिसमें पैटर्न देखेंगे कि जो पेपर है उसका पैटर्न किस प्रकार से, पेपर कैसे पूछा जाता है, कि एमसीक्यू है या फिर 1 नंबर के कितने क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, बड़ा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, वो अप्रोचली नजरिए से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अभी तो क्या है, फिलहाल सिलेबस कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से 6 महीने में। ठीक है, वेटेज देख लेते हैं। संबंध एवं फलन यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें संबंध एवं फलन जो कि 3 नंबर का चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो कि 3 और ये
4 कितने हो गए 7। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो 7 नंबर की है। कितने नंबर की है 7 नंबर की। यूनिट नंबर 2 बीज गणित बोले तो अलजेब्रा कितने नंबर की है 10 नंबर की। कैसे आव्यूह 5 नंबर की, सारणिक भी 5 नंबर की, 5 और 5 10 हो गए। तो बीज गणित जो है 10 नंबर की। ठीक है, ये यूनिटें हैं। क्या है मैं कह रहा हूँ यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट बोले तो इकाई है ना, आपको इकाई में लिखा हुआ होगा ना। चलो बढ़िया। फिर अब देखते हैं कलन, जो कि मैंने कहा आपको सबसे ज़्यादा वेटेज वाली यही तो है यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर 3 जिसमें 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं। ठीक है, 36 नंबर की है, जिसमें सांतत्यता तथा अवकलनीयता 8 नंबर का चैप्टर है। अवकलज के अनुप्रयोग 6 नंबर का चैप्टर है। समाकलन जो है 12 नंबर का। वाह जी वाह, समाकलन ही 12 नंबर का। समाकलनों के अनुप्रयोग जो कि 4 नंबर का, और अवकल समीकरण जो कि 6 नंबर का। तो यहाँ से क्वेश्चन तो 110% बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी। ठीक है, चलो बढ़िया। सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति 3D, इसमें क्या है सदिश बीजगणित 7 नंबर की, त्रिविम ज्यामिति 9 नंबर की, और फिर रेखिक प्रोग्रामन जो है इसमें क्या है 4 नंबर का रहेगा, और लास्ट में प्रायिकता आपकी 7 नंबर की रहेगी। और इसी प्रकार से इनको जब हम टोटल करते हैं तो हो जाता है 80। कितना हो जाता है 80, और 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, और 20 नंबर यहाँ से भेजे जाएंगे शतरंग के रूप में। टोटल होंगे 100 नंबर का पेपर। और हमारा टारगेट क्या 90 है ना जी, कितना है ठीक है, ये रहेगा हमारा टारगेट। और किसी भी तरह के हो आप, अगर आपको पास ही होना है, अगर आपको नॉर्मल ही रिजल्ट रखना है, अगर आपको टॉप करना है कुछ, ठीक है ना, सब जो है वो हम उसी नज़रिए के देखना है, जिसको जैसे देखना है। ठीक है ना, तो हमें बस मैं मतलब पूरी तरीके से आपको बताऊं, किसी को मान लो पास ही होना है तो उन चैप्टरों पर हमें मेहनत करनी है। अगर किसी को कहना है मेरे को अच्छे से करना है, ठीक है, और किसी को एवरेजली करना है, जो भी हो हमें एकदम इक्वली देखना है चैप्टरों को, टॉपिक वाइज जो है ना वेटेज वाइज देखना है चैप्टरों को। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे आपको कभी कहा ही होगा कि आपको क्या करना है कि ई मित्र जाना है ना, वहाँ जाके आपको क्लास जो RBSC की वेबसाइट है वहाँ जाके आपको सिलेबस डाउनलोड कर देना है। सिलेबस डाउनलोड करके इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल दीजिए। उस प्रकार से चैप्टर आपको यूनिट वाइज सब चीज़ें, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी ये सब आपको मिल जाएगी, है ना। मैंने वहीं से ये चीज़ें आपको ली है ताकि हमें एकदम सिलेबस हमारे पास रहे, जब भी पढ़ो सिलेबस पास में रखो ताकि चीज़ें उसी अकॉर्डिंग चले। ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें हम संबंध पहले होता क्या है बेसिक जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रकार जानेंगे कि भाई संबंध कितने प्रकार के होते हैं, है ना, स्वतुल्य, सममित वगैरह ये जो संबंध होते हैं उनको जानेंगे। फिर फलन क्या होते हैं, फलन के प्रकारों को जानेंगे, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं। तो ये तो होगा आपका पहला चैप्टर। इसमें सेकंड चैप्टर में क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उसमें क्या है पहले बेसिक जानकारी लेंगे, फिर आधारभूत संकल्पनाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ प्रॉपर्टीज होगी उनको अच्छे से जानेंगे। चलो बढ़िया। फिर आ जाते हैं आव्यूह और सारणिक वाले चैप्टर में। इसमें अच्छा से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। इसमें क्या है पहले तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का आपको क्या करना है सिलेबस उतार दिया, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, उस चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले, जितने भी प्रॉपर्टीज उनको पहले ही लिख लो। क्या करो पहले ही लिख लो, तब आप फिर उनको यूज करो। क्या है कि जब ये चीज़ें याद नहीं होने वाले, इनको यूज करो। कोई भी चीज़ कभी याद नहीं, आप जितना उसको यूज करोगे, आपको मोबाइल नंबर किसी के याद रहते हैं, वो कब याद रहते हैं जब आप उसका बार बार यूज करते हो। किसी भी चीज़ का याद करने का यही फंडा है और कुछ नहीं, यही एक रूल है कि आप जितना उसको यूज करोगे आप वो अपने दिमाग में उतनी ही बैठ जाएगी। ओके, चलो बढ़िया, ये हो गया याद करने का तरीका। ठीक है, चलो बढ़िया। आव्यूह और सारणिक, आव्यूह कितने नंबर का है भाई साहब 5 नंबर का है, और ये सारणिक 5। इसमें क्या जैसे हम पहले तो बेसिक दोनों को जानेंगे, फिर जैसे आव्यूह है तो आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या है, आव्यूह पर संक्रियाएं कौन सी लगती है, आव्यूह का जो परिवर्तन है ना, आव्यूह सम्मित, विसम्मित, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ऐसे जान के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये सब ऐसे ही लिखे हुए हैं। सारणिक है तो सारणिक क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उप सारणिक क्या होता है, सहखंडज क्या होते हैं, है ना, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग को लिखेंगे। ठीक है, और अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाली यूनिट में जो कि है कलन, है ना, कैलकुलस जिसे कहते हैं। पहला है सांत्यता तथा अवकलनीयता। इसमें क्या है सांत्यता क्या होती है, अवकलनीयता क्या होती है ना, चर घातांकी, लघुगणकीय फलन, फिर लघुगणकीय अवकलन, प्रचालिक रूप है ना, जो अब डबल जैसे द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर हैं आपके। ठीक है, अवकलज के, ठीक है, समाकलन है। तो ऐसे में अगर बोलूँगा तो वैसे वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से चीज़ों को देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ई मित्र जाके ये जो क्या कर देनी है फोटोकॉपी निकाल देनी है, और जो पढ़ो तब भी साथ में रखो। ओके, और लास्ट में यही कहना है कि अपने
जो आसपास के, आप भले गांव रह रहे हो, शहर रह रहे हो, किसी भी स्थान पर रह रहे हो, अपने साथी, अपने, अगर आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल ही तो जा ही रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने साथी जो है उनको बताना है कि इस प्रकार से तैयारी चल रही है और आगे भी चलती रही। 6 मंथ का चैलेंज है, आप जल्दी से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल बेहतरीन, निश्चिंत रहिए, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, आपको 100% अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, बस यही ध्यान में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10th और 12th, 10th में सभी विषयों की तैयारी होगी और 12th में, है ना, अभी स्टार्ट में मैंने क्या किया है, मैथ और जो साइंस है 10th क्लास की, वो हमने तैयारी स्टार्ट की है। और फिजिक्स में जैसे 12th क्लास में हमने फिजिक्स की स्टार्टिंग कर ली है, मैथमेटिक्स की आज स्टार्ट हो गई है, और कल मतलब आगे आने वाले में केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से रहेगी, जैसे जैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो और जितने जैसे सब्जेक्ट छोड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि, है ना, तो उनको भी हम करेंगे। जैसे 10th क्लास में तो उसमें सबसे पहले मैं साइंस और मैथ को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद जैसे बची क्या, संस्कृत है और लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप अब ग्रामर देखो, 10th हो चाहे 12th हो, उसमें लैंग्वेज तो है ही सही, हिंदी और इंग्लिश तो है ही सही कंपलसरी, तो उनकी ग्रामर को अच्छे से कराया जाएगा, सब आपको अच्छे से क्लास 10th और 12th की मिलेगी। एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी टॉपिक, और आरबीएसई बोर्ड है, आपको पता ही है, 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम 6 मंथ का चैलेंज चल रहे हैं। चलो बढ़िया, बस ओके, यही था। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।